दोस्तों एक रिपोर्ट की माने तो इंडियंस की एवरेज हाइट ग्रो तो कर रही है बट बहुत ही धीमी रेट से। साल 1914 में एक एवरेज वुमेन की हाइट इंडिया के अंदर 147 सेंटीमीटर हुआ करती थी, जो कि 2014 में बढ़ के 152 सेंटीमीटर हो जाती है। वहीं पे एक एवरेज मैन की हाइट इंडिया के अंदर 1914 में 161 सेंटीमीटर हुआ करती थी। 2014 में अगर कंपेयर करें उस आंकड़े को तो ये बढ़ के 164 सेंटीमीटर तक हो गई है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि एवरेज वुमेन हाइट इंडिया के अंदर पिछले 100 सालों में महज 5 सेंटीमीटर तक बढ़ी है और एवरेज मैन हाइट पिछले 100 सालों में महज 2 से 3 सेंटीमीटर बढ़ी है। और अगर भारत के डेटा को कंपेयर करें साउथ कोरिया के डेटा से तो वहां पे जो वुमेन है उनकी एवरेज हाइट 20 सेंटीमीटर से बढ़ी है 20 सेंटीमीटर्स, और मैन की हाइट 15 सेंटीमीटर्स तक बढ़ी है पिछले 100 सालों में। तो कौन सा ऐसा वो कारण है कि पिछले 100 सालों में भी इंडियंस की एवरेज हाइट बाकी अदर कंट्रीज की कंपैरिजन में काफी कम है? तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भैया इसका जो रीजन है वो जेनेसिस है, तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ रिसर्च पेपर में जो रीजन है वो कास्ट को लेके या इकोनॉमिकल कंडीशंस को बताया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में एवरेजली जो हाइट है क्यों इतनी कम बढ़ रही है, और आपके 4 दोस्तों में से एक ऐसा दोस्त जरूर होता होगा जिसकी हाइट कम होती होगी। ऐसा क्यों है? तो आपको बता दें कि देश में लोगों की औसत लंबाई कम हो रही है। लंबे व्यक्तियों को ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है और हर माँ बाप हमारे देश में यही चाहता है कि उनके बच्चे लंबे हो। एक तरफ दुनिया में जहां लोगों की औसत लंबाई बढ़ रही है, वहीं भारत में लोगों की घटती लंबाई ने चिंताएं बढ़ा दी है। क्या लड़कियों को कम हाइट वाला लड़का अपना बॉयफ्रेंड या पार्टनर पसंद रहेगा? दोस्तों जो हाइट होती है वो एक बेसिक इंडिकेटर होती है जो बढ़ती रहती है। कितना न्यूट्रिशन लोगों को मिलने लग रहा है और साथ ही पब्लिक हेल्थ सिस्टम कितना अच्छे से काम करने लग रहा है। किसी भी कंट्री में मैन और वुमेन की जो एवरेज हाइट होती है वो वहां की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दर्शाती है। स्टार्ट करते हैं कुछ डेटा से। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 3rd एंड 4th रिपोर्ट में रिसर्चर्स ने सेक्स, कास्ट, ट्राइब्स, रिलीजन्स और वेल्थ के बेसिस पर एक हाइट रिपोर्ट निकाली, जिसमें इन्होंने क्या किया, इन सब से बिलोंग करने वाले लोगों की हाइट्स को कंपेयर किया, जिसमें 26 से 50 साल तक की वुमेन की हाइट पिछले नेशनल सर्वे से 13 सेंटीमीटर तक बढ़ी है, और वुमेन जिनकी एज 15 से 25 इयर्स तक थी उनकी हाइट 12 सेंटीमीटर से घटी है। और वहीं पे 15 से 25 साल तक के मेन की हाइट जो है वो 1.10 सेंटीमीटर, और 26 से 50 साल तक के जो मेन हैं उनकी हाइट में 0.86 सेंटीमीटर तक की कमी देखी गई है। ये सब जो डेटा मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये डेटा निकलता है नेशनल हेल्थ सर्वे 3rd एंड 4th के डेटा को कंपेयर करके। भाई ये जो डेटा है ना, ये ऐसे ही निकल के नहीं आया है। लोगों के घर घर गए भैया, बहुत मेहनत करी है, वहां के नमक को चखा है। क्या आपके नमक में टूथपेस्ट है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्योंकि इनका मानना था कि किस बेसिस पे क्या वो डेटा है, क्या वो चीज है जिसकी वजह से इनकी हाइट जो है लोगों की उसमें इफेक्ट गिर रहा है। उन लोगों का सेपरेट डेटा निकाला गया जिनका जो बर्थ है वो 2000 से पहले हुआ था, यानी सन 2000 से पहले। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने महाराणा प्रताप का नाम ना सुना हो। महाराणा प्रताप का जो जन्म है 1540वीं ईस्वी में हुआ था। उस समय उनकी जो हाइट थी वो 7 फीट और 4 इंच थी। ठीक है, यानी कि आज की एवरेज हाइट से 2 फुट, 2.25 फुट लगभग 2.2 फुट जो फीट है वो अबव थी। उस समय की बात है। चलिए एक और डेटा आपके साथ साझा करता हूं। 1914 में 200 जो कंट्रीज थी उनके बीच में एक रैंकिंग हुआ करती थी हाइट को लेके। इंडिया उसमें 101 पायदान पे था। बट यार ये 1914 की बात है। 2014 के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार जो रैंकिंग है भारत की वो 101 से गिर के 178 पे पहुंच गई है। मतलब हम इतना नीचे आ गए कि हमारे बाद में 22 कंट्रीज और है जो हमसे कम हाइट है, जिनकी एवरेज हाइट, बाकी सब हमसे ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे दिखाई देते हैं जिनको ऐसे देखना होता। नहीं भाई, जोक्स अपार्ट, बट सीरियस बात है। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि जब हाइट इतनी ज्यादा हुआ करती थी तो इतनी कम हमारी हाइट होने के पीछे के कारण क्या है और कम हाइट होने के नुकसान क्या है? दोस्तों अपनी जो कंट्री है ना, उसमें जो हाइट होती है वो एक सोशल स्टेटस को बयां करती है। यानी कि अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आप ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। यार ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग बोलेंगे अभी भाई आपकी जो हाइट है वो 6'2" है,
तो आप इसलिए बोल रहे हैं। भैया मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ रिसर्च है, रिसर्चर्स के पेपर्स हैं, वो ये चीज बताते हैं। अगर आपकी हाइट 5, 11, 6, 1, 6, 2 है तो सोशली या आपके गैदरिंग्स में या कहीं भी आप जाते हैं तो आप ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं कंपेयरिंग टू अदर्स। और दोस्तों ज्यादातर जो गर्लफ्रेंड्स होती हैं ना वो इन्हीं ग्रुप वालों की होती हैं। तो ये भी उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था, बट इसे क्या करते हैं हम सीक्रेट रखते हैं। ओके। और यार इंडिया में जो डिफेंस वाली जॉब्स हैं, जो एयर फोर्स है, आर्म फोर्सेस हैं, उनमें अगर आपको ज्वाइन करना रहता है तो हाइट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपकी हाइट अच्छी है तो ही आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, हाइट अच्छी नहीं होती तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए तंज नहीं कर रहा हूँ या उन लोगों को कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ जिनकी हाइट कम है, या वो देखिए ये सब नेचुरल है, इसमें हम अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, हम कुछ अलग से चीजें नहीं कर सकते। मैं सिर्फ वो एक रीजन बता रहा हूं कि हाइट भारत के अंदर एवरेजली कम क्यों है और इसके क्या क्या नुकसान हैं। अब अगर किसी की कम है तो भाई ऐसा नहीं है, मेरे भी परिवार में बहुत लोगों की हाइट कम है, तो क्षमा मांगता हूं अगर किसी को बुरा लगता है इस बात का। लेकिन आप सिर्फ डेटा पे ध्यान दीजिए कि ऐसा एक्चुअली होता क्यों है और क्या क्या रीजंस हैं। वो पता है, जो मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया होता है आर्म फोर्सेस के लिए वो 155 सेंटीमीटर्स का होता है मिनिमम, राइट। इससे कम की हाइट में वो लोग लेते ही नहीं है। और एक एवरेज इंडियन की जो हाइट होती है वो 20 सेंटीमीटर कम होती है इस हाइट से। वो पता है, कुछ साल पहले न्यूज आती है कि कुछ जो बच्चे हैं भारत के वो बाहर यूक्रेन में फोर्सेस को ज्वाइन करने लग रहे थे। उसके पीछे का रीजन क्या था आपको पता है? रीजन ये था कि भारत में जो हाइट का क्राइटेरिया है वो मेट नहीं कर पा रहे थे, तो वो गए यूक्रेन, क्योंकि वहां पे क्राइटेरिया जो हाइट का है वो काफी कम है। तो ठीक है भैया, वहां पे ज्वाइन कर लेंगे। यूएसए के अंदर एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है जिसकी माने तो जिन लोगों की हाइट एवरेज हाइट से ज्यादा होती है उनमें डिजीज जो होती है, बीमारी जो होती है, उनके होने के चांसेस काफी कम होते हैं। यानी कि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो कंपेयरिंग टू अदर्स थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो दोस्तों इंडिया के अंदर एवरेज हाइट कम होने का रीजन क्या है? क्या सरकार इसके लिए कुछ कर रही है? अब आप लोग बोलोगे भैया सरकार इसके लिए कुछ क्यों करेगी? भैया ये तो हमारा है ना, मतलब पर्सनल है, इसमें सरकार क्या हेल्प कर सकती है? तो देखिए हाइट का जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो न्यूट्रिशन से होता है। जितना भी न्यूट्रिशन बच्चे को दिया जाता है या बच्चे की बॉडी में जाता है वो पैदा होने से 20 साल की उम्र तक दिया जाता है। यानी कि वो न्यूट्रिशन डिसाइड करता है कि बच्चे की हाइट क्या होगी और उसकी ग्रोथ कैसी हो। गवर्नमेंट की एक स्कीम भी है इससे रिलेटेड जिसका नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसमें सरकार पैदा होने के बाद 6 साल तक बच्चों को सप्लीमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। इसमें से कुछ स्टेट्स में 18 साल तक की लड़कियों को भी ये सुविधाएं दी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और दूसरी तरफ सैडली ये स्कीम एक फिक्स एज के बाद लड़कों पे अप्लाई नहीं होती है। तो भाई हम लड़कों के लिए भी दूसरी और कुछ स्कीम्स जैसे मिड डे मील स्कीम, इसमें 8th क्लास तक के बच्चों को 1 टाइम फूड प्रोवाइड किया जाता है। 8th क्लास में जब कोई बच्चा होता है ना तो उसकी जो एज होती है वो 10 से 13 साल के बीच में होती है और वो एक बहुत ही अहम दौर होता है बच्चों को न्यूट्रिशन फीड कराने का। तो जिनको ये न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है जैसे लड़कों को यानी कि 8 तक, तो यही एक मेजर रीजन है कि जो लड़कियों की हाइट है वो ज्यादा बड़ी है कंपेयरिंग टू मेन। और पिछले 100 इयर्स की मैं बात करता हूँ, WHO की एक रिपोर्ट की माने तो भारत के अंदर 10 लाख से ज्यादा ऐसे बच्चे अभी भी हैं जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। और ये तो सिर्फ ऐसे बच्चे हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जो रिकॉर्ड में दिखाई दे रहे हैं, बट ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो ये 10 लाख का नंबर मल्टीप्लाई बाय 4 भी हो सकता है जिन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। तो यार ये तो WHO की रिपोर्ट थी, बट नेशनल हेल्थ सर्वे 2021 की माने 33 लाख बच्चे अभी भी ऐसे हैं भारत में जिन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिसमें 18 लाख बच्चों की जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही बुरी हैं। अब गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है कि हर जगह पहुंचे, बट पहुंच नहीं पा रही है। सच्चाई यही है यार। आपको पता ही होगा, आपने बायो तो पढ़ी होगी यार, हाइट बढ़ने में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन काम आता है ना वो B12 आता है। और एवरेजली अगर बात करूं तो 45 से 50% भारतीय ऐसे हैं जिनके अंदर B12 प्रोटीन पाया ही नहीं जाता, यानी कमी है। B12 जो प्रोटीन है ये जनरली नॉनवेज फूड जो है उसमें पाया जाता है, बट जैसा कि आपको पता है नॉनवेज फूड का जो कल्चर है भारत के अंदर कम होता जा रहा है, तो उसके कारण हो सकता है कि ये प्रोटीन मिसिंग है कहीं ना कहीं भारत के अंदर। हाइट ना बढ़ने का जो अगला रीजन है, इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है इनकम एंड कास्ट सिस्टम।
अब आप लोग सोच रहे होंगे चलिए भैया यार इनकम का तो समझ में आता है कि इनकम एक रीजन हो सकता है हाइट ना बढ़ने का, क्योंकि हम न्यूट्रिशन नहीं खरीद पा रहे, हम जो खिलाना चाह रहे बच्चों को नहीं खिला पा रहे, चलिए ठीक है, बट कास्ट कैसे रिलेटेड है हाइट ना बढ़ने से? चलिए मैं बात करता हूँ इसके बारे में। तो चलिए हम पहले बात करते हैं इनकम के बारे में। हम कोई सामान या न्यूट्रिशन कब खरीद पाएंगे? जब हमारी इनकम अच्छी होगी, करेक्ट। और इनकम कब अच्छी होगी? जब कंट्री इकोनॉमिकली बूस्ट करेगी, ठीक है। जब कंट्री ही इकोनॉमिकली अच्छे से नहीं कर पाई, कंट्री खुद सर्वाइव कर रही है, कंट्री पे काफी लोन है, कर्ज है, और इस कंडीशन में जो चीजें हैं वो महंगी होती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन का खतरा हमेशा बना रहता है। इस कंडीशन में जो लोग हैं, एक आम इंसान है, वो चाहते हुए भी एक अच्छे न्यूट्रिशन नहीं खरीद सकता। और यार ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, रिपोर्ट्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उनके आधार पे मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। ये जो ग्राफ आप देख सकते हैं ये हाइट डिफरेंस बताता है वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका में। इसमें जो वेस्टर्न यूरोप है वो इकोनॉमिकली इन दोनों से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और यही रीजन है दोस्तों पास के ट्रेंड्स में यहाँ के लोगों की जो हाइट है वो बढ़ती हुई नोटिस की जा सकती है। यानी जहां इकोनॉमी अच्छी है वहां लोगों की हाइट बढ़ती है। बट सवाल अभी भी वही है, कास्ट का हाइट से क्या लेना? दोस्तों नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 से 2016 के आंकड़ों की माने इसमें एससीज की एवरेज हाइट 150.96 सेंटीमीटर्स, एसटीज की एवरेज हाइट 150.71 सेंटीमीटर्स, और वहीं जर्नल की एवरेज हाइट 152.87 सेंटीमीटर्स नोटिस की गई है। देखिए भैया नो ऑफेंस, पहले ही मैं हाथ जोड़ता हूं। इसके अलावा एक स्टडीज के अंदर ये चीज बताई गई है कि जो हायर कास्ट के मेन होते हैं उनकी एवरेज हाइट 2.9 सेंटीमीटर ज्यादा होती है शेड्यूल कास्ट से। मैं किसी भी कास्ट के खिलाफ नहीं हूं, मैं पहले बता देता हूं, ना मुझे किसी से लेना देना है, कोई ऑफेंस नहीं भैया, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं। बट ये एक टॉपिक है जिसके अंदर थोड़ा सा कंपैरिजन करना जरूरी था, इसलिए डेटा के बेसिस पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। मैं पहले ही बता रहा हूं, आप लोगों से उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसा ना लिखें। थैंक यू सो मच। अब इसका जो रीजन है वो इकोनॉमिक डिफरेंस को माना जा सकता है, जहां मैक्सिमम हायर कास्ट के जो लोग हैं वो अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। वहीं एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया के अंदर टोटल 50.6% एसटी हाईएस्ट पॉवर्टी लेवल में रहते हैं। वहीं पे ये जो परसेंटेज है वो एसटी के केस में 33.3 है। और मुझे लगता है यही रीजन है, बेटर न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण जो कास्ट है उसमें डिफरेंस देखा जा सकता है कि हायर कास्ट के जो मेन है वुमेन है उनकी हाइट ज्यादा देखी गई है, नोटिस की गई है कंपेयरिंग टू अदर्स। तो यार उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको एग्जैक्ट रीजन मिला होगा। ये जो चैनल है यहाँ पे आपको ऐसे टॉपिक्स देखने को सुनने को मिलेंगे जो आपको बाकी कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। टॉपिक डिफरेंट होगा, कंटेंट डिफरेंट होगा, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा होगी। लाइक और कमेंट करके प्यार बनाए रखिएगा। मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। Stay tuned, keep watching, and thank you so much for watching this video till the end.